आज दिनांक 15 मई को विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि बिहार के पटना हाई कोर्ट में PIL लगाया जाएगा। इसके अलावा भी अन्य राज्य के हाई कोर्ट में भी PIL लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दर्ज है। कुशवाहा ने सहारा पीड़ितों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के सभी पीड़ित ऑटोमेटिक रूप से PIL से जुड़ जाएंगे। इसके लिए अलग से कोई खर्चा नहीं होगा। इसके लिए किसी को पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। सारा खर्चा विश्व भारती जन सेवा संस्थान करेगी। कुछ सोशल मीडिया न्यूज़ कंफ्यूज कर रहे हैं। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना रिट याचिका तो दाखिल किया ही है, साथ ही साथ देश के कई हाई कोर्ट में भी PIL लगाने की बड़ी तैयारी कर रखा है। इसी क्रम में पटना हाई कोर्ट में एक PIL हम लोग बहुत जल्द लगाने जा रहे हैं और उसका ड्राफ्ट करीब करीब फाइनल ही हो गया है। लेकिन जैसे ही ये बात मीडिया में आ गया, कुछ यूट्यूब के माध्यम से आया, तो लोग मुझसे संपर्क करके पूछ रहे हैं कि क्या उस PIL में हम भी जुड़ सकते हैं, उस PIL में हम भी जुड़ना चाह रहे हैं। तो हमने साफ उनको फ़ोन पर जवाब दिया कि इतना सारा फ़ोन कॉल रिसीव करना बड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचना दे दूं कि जो पटना में PIL लग रहा है उसमें PIL में जोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं है। और मैं बार बार पहले भी कहा हूं कि PIL में लोग नहीं जोड़े जाते हैं। PIL कोई संगठन, कोई व्यक्ति जो करता है वो पूरे समूह के लिए करता है और उसमें PIL में एक एक आदमी का नाम नहीं जोड़ा जाता है। ये PIL जो हम लोग कर रहे हैं पटना के हाई कोर्ट में, वो बिहार के तमाम जमाकर्ता, गांव देहात में रहने वाले, जिनको कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं जानता, वो भूल चुके हैं कि हमारा पैसा अब नहीं मिलेगा, हमारा पैसा डूब गया है, वैसे तमाम जमाकर्ताओं को इस PIL से लाभ होगा और उनको इस PIL में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान ये PIL पूरे बिहार के लिए लगा रहा है और इस PIL के माध्यम से हम लोग भुगतान की बात पटना हाई कोर्ट में रखने जा रहे हैं। जैसे ही ये PIL अगर अप्रूव हो जाता है, चूँकि कोर्ट में केस लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट होता है केस को एडमिट करवा लेना। जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट में रिट हम लोगों का एडमिट है, भले भी सुनवाई नहीं हो पा रही है लेकिन वो केस एडमिट है। अगर पटना हाई कोर्ट में जो PIL हम लोग लगा रहे हैं बिहार वासियों के लिए, ये PIL एडमिट हो जाता है तो उस PIL का एडमिट होने के बाद जो कार्रवाई शुरू होगी तो हम लोगों का ही मनोबल बढ़ेगा कि माननीय न्यायालय ने हमारी बातों को लिया। तो फिर हम जो तैयारी महाराष्ट्र के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और उत्तराखंड के लिए कर रखे हैं उसको फिर हम बारी बारी से लगाएंगे। सब लोग संयम बरतें और कोई भी इस PIL के नाम पर लोग पैसा की मांग करते हैं आपसे तो उनको 1 रुपया देने का ज़रूरत नहीं है। पटना हाई कोर्ट में जो भी PIL लग रहा है उसका खर्च विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जो अकाउंट में पैसे हैं उस अकाउंट से पैसे हम लोग खर्च करेंगे। पैसा अगर घटेगा तो फिर हम लोग आपको सामने पूरी बात को बताएंगे कि हाँ हमको पैसे की ज़रूरत है। फिलहाल पटना हाई कोर्ट के PIL के लिए हम लोगों के पास कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। हम लोग और भी जो काम कर रहे हैं वो सब भी करेंगे। और कोई आदमी मुझे ये फ़ोन करके नहीं पूछें कि सर हमको भी उस PIL में जोड़ना है। रीट में लोग जोड़े जाते हैं, PIL में नहीं। रीट में या तो आप विश्व भारती जन सेवा संस्थान के साथ जुड़ करके आप उसका लाभ ले सकते हैं, या जो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी अधिवक्ता को संपर्क में आकर के वो अपना आइए, हम लोगों का रिट 147/2024 जो लगा हुआ है उसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन PIL जो लगता है, PIL में लोग नहीं जोड़ा जाता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि PIL में नहीं जोड़ा जाता, इसीलिए आप निश्चिंत रहें। ये PIL पूरे बिहार के लिए, बिहार के जमाकर्ताओं के लिए होगा। तो साथियों, मुझे बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करें, इसलिए मैं सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना करके आपको स्पष्ट कर दूं कि जो पटना में PIL लगने जा रहा है उस PIL में किसी को जुड़ने के लिए फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः बिहार के तमाम लोग उसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि पूरे बिहार के लिए PIL लग रहा है और उसके लिए हमको कोई फंड की भी तत्काल में ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो पैसा था उसमें से कुछ
अग्रिम राशि हम वहाँ के अधिवक्ता को भेज दिए हैं और आगे जब PIL हमारा एडमिट हो जाएगा, पर हेयरिंग जो पैसा उसमें लगेगा, जब पैसा हमारे पास में घटेगा तो हम आप लोगों से कहेंगे। फिलहाल उसके लिए हमारे पास में अभी उचित पैसा है। और रहा सुप्रीम कोर्ट के रीट याचिका का, तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि हम लोग लगातार उस केस को मजबूत करने के लिए, चूँकि वो केस एडमिट है, हमारे तरफ से अभी तारीख नहीं मांगा गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमको भी तारीख नहीं दिया। जो सितंबर की तारीख में बुलाया गया था उसके बाद हमको तारीख नहीं मिली है और अभी हम तारीख नहीं मांगेंगे जब तक कि झारखंड सरकार उसमें आईए न लगा दे। अभी हम पूरी कोशिश में हैं कि झारखंड में सबसे पहले एक जांच आयोग का गठन हो जाए, क्योंकि उसी जांच आयोग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आईए भी लगना है, मुआवजा ही बंटना है, तमाम उनकी संपत्तियों को जब्त कराना है। तो ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। तो इसको हम करने के लिए जांच आयोग के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं, किसी भी तरह से जांच आयोग बन जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपने रीट याचिका में आईए झारखंड सरकार से लगवा लें। झारखंड सरकार जैसे ही उसको आईए लगा देगा वो हमारा केस बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा और उससे जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के रीट याचिका में जितने भी साथी जुड़े हैं उनका तो लाभ होगा ही होगा, चूँकि वो सीधे उसमें आए हुए हैं। उसके अलावा पूरे समूह को, पूरा सहारा समूह को लिक्विडेशन की मांग की गई है और लिक्विडेशन करके देश के तमाम जमाकर्ताओं का भी उससे लाभ होगा। तो निश्चिंत रहें, संस्थान बहुत अच्छे तरीके से क्रमवार अपना काम कर रहा है। पटना में बहुत जल्द महापंचायत भी होगा। हम लोग पॉलिटिकल दबाव भी बनाएंगे और कानूनी दबाव भी बनाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सब लोग संयम बरतें और भगवान से दुआ करें कि पटना का PIL अप्रूव हो जाए, जल्द से जल्द जांच कमीशन बन जाए, सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के द्वारा आईए लग जाए, ताकि हम लोगों का केस बहुत मजबूत हो जाएगा और हम लोगों का तमाम जो रकम सहारा में डूबा हुआ है वो भी मिलेगा। सहारा के अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और सहारा की संपत्ति भी जब्त होगी। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।